कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक गॉड लेवल का गॉड टीयर का एक मास्टरपीस वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वेब सीरीज क्यों मास्टर लेवल का है, ये आपको एक्सप्लेन करने के बाद पता चलेगा। तो इस वेब सीरीज का नाम है ब्रेकिंग बैड। तो लेट्स स्टार्ट। So this guy is the main character of Breaking Bad. इसका नाम है वाल्टर वाइट। ये एक केमिस्ट्री टीचर है हाई स्कूल पे एंड इसके साथ साथ वो एक गाड़ी के वर्कशॉप पर काम करता है। इसका फैमिली संभालने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, जिसके कारण वो एक साथ दोनों जॉब करते हैं। उनका एक सन है, इसका नाम है वाल्टर जूनियर एंड उसका बीवी का नाम है स्काइलर। एंड आज हमारा मेन कैरेक्टर का बर्थडे है, इसलिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार की है इसके बीवी ने। वो जब घर में आता है तब वो देखता है यहाँ पर उसका फैमिली सब है एंड पार्टी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कि पुलिस में काम करता है। तो उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो उसको एक ऑफर देता है कि चलो मेरे साथ एक दिन ड्रग्स रेड में चलते हैं, यानी कि जो लोग ड्रग्स बेचते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए चलते हैं। तुम बहुत ही इंजॉय करोगे, याद रखना। एंड उनका नाम होता है हंक। एंड देन हमें दिखाया जाता है उसको पता चलता है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है उसे एक बीमारी है, उसे लंग कैंसर है एंड उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 ईयर है। तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है एंड वो एक दिन सोचता है अगर मेरे पास जीने के लिए 2 ईयर है तो क्यों ना इस जिंदगी का मजा लिया जाए। एंड सोचता है वो उसके ब्रदर इन लॉ यानी कि हम के साथ एक ड्रग रेड पर चलेगा। एंड जब पुलिस लोग ड्रग रेड करने के लिए जाते हैं वो कार में बैठा हुआ था एंड सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसने एक बंदे को भागते हुए देखा, उसका नाम जेसे होता है एंड वो उसको पहचानता है पहले से ही। सो उसको ब्लैकमेल करने के लिए वो दूसरे दिन उसके पास जाता है एंड उसके साथ बातें करता है। यहाँ पर वाल्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक केमिस्ट्री टीचर है एंड उसको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से आता है, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठा के इसका साथ काम किया जाए, इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वाल्टर उसे एक बात बताता है, क्यों ना हम दोनों मिलके ड्रग्स बनाएं एंड तुम उस ड्रग को बेचो। तो वाल्टर जैसे को कुछ पैसे देते हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए, जहाँ पर वो लोग ये ड्रग्स बना सकते हैं। तो अब ये ड्रग्स बनाने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगा, वो सब केमिस्ट्री लैब में है एंड हमारा वाल्टर एक केमिस्ट्री टीचर है तो उसके लिए और भी इजी है। वो केमिस्ट्री लैब से बहुत सारी चीज़ें चुरा के लाया है जिससे कि वो ड्रग्स बना सकता है। एंड वो लोग एक रेगिस्तान पर जाते हैं कार लेके, जहाँ पर आराम से एकदम सुनसान इलाके पर ड्रग्स बना सकते हैं। एंड यहाँ पर वो ड्रग्स बना लिया एंड ये बंदा इतना मस्त है, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल पहले बारी में इतना प्योर ड्रग्स बनाया है कि जैसे पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया। अब तो ड्रग्स को बेचना पड़ेगा, तो जैसे अपने दोस्तों के पास जाता है ड्रग्स के डील करने के लिए, मगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। उसका जो 2 दोस्त होता है क्रेजी 8 एंड एमिलियो, दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं तुम मुझे ले जाओगे, तुम जहाँ पर ये ड्रग्स बनाए हो। एंड एमिलियो एंड जो क्रेजी 8 है वो वाल्टर को मजबूर करते हैं उसके सामने ड्रग्स बनाने के लिए, मगर यहाँ पर वाल्टर के पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, मगर उसका ब्रेन है केमिस्ट्री का ब्रेन, जिससे वो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके ऐसा करता है कि क्रेजी 8 ऐसा करता है कि एमिलियो एंड क्रेजी 8 वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर और भी प्रॉब्लम खड़े होते हैं, तो चिंता मत करो, वो सब संभाल लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो वाल्टर को एंड वाल्टर अब बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया है एंड बहुत ही कुछ उसने कुछ बड़ा सा किया है एंड उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है एंड उसे देखने में बहुत ही हंसी खुशी लग रहा है। देन हमें दिखाया जाता है जैसे कि घर के वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें पता चलता है जो एमिलियो है वो मर चुका है एंड जो क्रेजी 8 है वो सांसें ले रहा होता है, मगर वाल्टर को लगा था दोनों ही मर चुके हैं। तो अब यहाँ पर वाल्टर एंड जो जैसे है वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमारे पास दो काम है। एमिलियो का जो बॉडी है वो पूरी तरह से पिघलाना पड़ेगा एंड क्रेजी 8 को हम दोनों में से किसी को उसे मारना पड़ेगा। तो टॉप से डिसाइड होता है एमिलियो को जो जैसे है वो पिघलाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड क्रेजी 8 को हमारा वाल्टर मारेगा। एंड यहाँ पर जो वाल्टर है वो जैसे को ये सावधानी से बता देता है कि एमिलियो को पिघलाने के लिए एसिड इस्तेमाल करोगे
एंड प्लास्टिक के बाथटब पर उसका बॉडी बिल्कुल पिघला देना। तो यहाँ पर जो स्काइलर है उसको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा था उसका हस्बैंड का, क्योंकि वो बहुत दिनों से गायब रहता है। तो उसने उसका फ़ोन ट्रेस कर लिया एंड उसको पता चल गया वो जेसे के साथ कुछ कर रहा है। तो उसका जो बीवी है वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वाल्टर बताता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ उससे ड्रग्स खरीदता हूँ। तो स्काइलर यहाँ पर जेसे को आके कहता है कि मेरे हस्बैंड को ड्रग्स मत बेचो। अगर यहाँ पर स्काइलर को ये अंदाजा ही नहीं है कि उसका जो पति है वो ही ड्रग्स बेच रहा है। तो जो भी हो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो जेसे है वो एक गलती कर बैठता है, वो प्लान में चेंज लाता है। वो प्लास्टिक के बाथटब के जगह खुद के घर के बाथटब पर एमिलियो को का जो लाश है उसका लाश पिघलने की तैयारी कर रहा था, मगर उसको ये पता ही नहीं था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लास्टिक के बगैर जिस चीज पर भी डाला जाए वो चीज पूरी तरह से पिघल जाता है। तो उसके बाथटब में उस लाश को पिघलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, मगर यहाँ पर एक बड़ा सा दुर्घटना घट जाता है। उसका जो छत होता है वो ही पिघल जाता है। देन यहाँ पर वाल्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि प्लास्टिक में इस लाश को पिघलाओ, क्योंकि प्लास्टिक नहीं गलता हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जो भी हो वो लोग सब कुछ संभाल लेते हैं। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेगिस्तान की तरफ। वहाँ पर दो बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चे को मार्क्स मिल गया। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वाल्टर की तरफ, जो कि क्रेजी 8 को मार चुका है। देन यहाँ पर पुलिस के लोग आते हैं, इस मास्क के बारे में खोज करते हैं। देन यहाँ पर हैंक को दिखाया जाता है, जो कि अपने टीम के साथ क्रेजी 8 एंड एमिलियो को के बारे में बातें कर रहा था कि ये लोग कहाँ पर गायब हो गए। एंड यहाँ पर रेगिस्तान से उनको एक ड्रग्स का पैकेट मिलता है एंड ये ड्रग्स बहुत ही प्योर है, ये उनको पता चल जाता है। एंड वो समझ जाता है इतना प्योर ड्रग्स ये मार्केट में हलचल मचा देगा, क्योंकि ये बहुत ही प्योर है एंड बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। एंड यहाँ पर हमें वाल्टर की तरफ दिखाया जाता है, उसका जो फैमिली है उसके साथ वो बैठा हुआ है एंड वो सबको बताता है कि मुझे लंग कैंसर है एंड उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। एंड यहाँ पर इन जो खून खराबा हुआ इसके कारण जो जेसे है वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स के घर पर चला जाता है एंड उसका पेरेंट्स बहुत ही अमीर है, मगर उसके पेरेंट्स के लिए वो एक बोझ है एंड बहुत ही बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है। जो भी हो, एक दिन रात में उसे एक कॉल आता है उसके फ्रेंड से कि वो एक बंदे को जानता है जिसके पास से बहुत ही ज़्यादा पैसे से वो ड्रग्स बेच सकता है। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वाल्टर के पास वो एक दिन आता है एंड उसका जो ड्रग्स है वो बेचने के बाद जो वाल्टर का हिस्सा है वो वाल्टर को देने के लिए आया है। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जेसे है वो खुद से ये ड्रग्स बनाने की कोशिश करता है, मगर वो कामयाब नहीं होता क्योंकि वो केमिस्ट्री टीचर नहीं है यार। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वाल्टर मान जाता है अपना जो लंग कैंसर है उसे ठीक करने के लिए वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करेगा, मगर इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो वो पहले नहीं मान रहा था, मगर परिवार ने उसके ऊपर जोर डाला जिसके कारण उसने मानना पड़ा। मगर वो तो हाथ कह दिया, मगर अब इतना सारे पैसे कहाँ से आएंगे। इसके लिए वो फिर से जेसे के साथ कांटेक्ट करता है एंड उसे कहता है कि चलो हम लोग फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर देंगे एंड मैं ड्रग्स बनाऊंगा एंड तुम उसे बेचोगे। तो उन लोगों ने ड्रग्स बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा जेसे है वो ड्रग्स बेचने के लिए टूको के पास जाता है, तो टूको सही कीमत नहीं देना चाहता था एंड वो ड्रग्स जो लेके गया उसका भी कीमत नहीं देना चाहता था। बाद में देने के बारे में बात कर रहा था, मगर हमारा जेसे नहीं मानता। इसके लिए टूको जो है वो गुस्सा हो जाता है एंड उसके आदमियों से उसे पीटता है। तो यहाँ पर जो हैंक होता है वो मास्क के बारे में खोज करते करते यहाँ पर उसके स्कूल पर आ चुका है, यानी कि वाल्टर के स्कूल के वहाँ पर। तो उसे ये शक होता है कि वाल्टर के क्लास के कुछ केमिस्ट्री के बच्चे उनके लैब से चीज़ें चुराए हैं ड्रग्स बनाने के लिए। मगर यहाँ पर उन लोगों को शक होता है एक बंदे के ऊपर जिसके पास उस रूम का चाबी था, मगर यहाँ पर इस बंदे का कोई कसूर नहीं होता। वाल्टर को बुरा लगता है मगर वो कुछ नहीं कहता। हैंक्स उस बंदे को पकड़ के लेकर जाता है। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है तो जैसे है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है एंड वाल्टर सब कुछ सुनता है उसके मुंह से। एंड वाल्टर अब बहुत ही बैडस बन चुका है
उसके लंग कैंसर के कारण उसका जो बाल है वो सारे काट दिए हैं। अब टकला वाल्टर बन चुका है। वो टोको के पास आता है एंड उसे धमकाता है कि तुमने जेसिका जो हालत किया है उसका ट्रीटमेंट का खर्चा एंड जो ड्रग्स उसने लाए थे उसका पैसा सब देना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर हफ्ते 2 पाउंड दूंगा ड्रग्स का एंड तुम्हें मुझे अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। मगर टोको जो होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड फिर से उसके सामने बहुत ही चिल्लाना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर हमारा वाल्टर बहुत ही बदल चुका है एंड उसके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो अपने बनाए हुए क्रिएशन जो कि केमिस्ट्री यूज करके उसने बनाए थे, एक छोटा सा चीज उसने जमीन पर गिराया एंड साथ ही साथ बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। सब लोग डर चुके थे एंड फिर वाल्टर उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत सारे पैकेट है इसके, मैंने अगर एक भी गिरा दिया ना तो यहाँ पर सब लोग खत्म। अब वाल्टर उन लोगों को धमकी देकर बाहर आता है एंड बहुत ही प्राउड फील करता है खुद के ऊपर जब वो जैसे के पास आके बातें करना शुरू कर देता है कि उन लोगों को 2 पाउंड देना पड़ेगा ड्रग्स के पैकेट का सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जैसे होता है वो चिल्लाता है कि हमारे पास इतना सारा सामान नहीं है कि हम लोग 1 वीक में इतना सारा बनाएंगे। तो वाल्टर कहता है इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो हमें 1 वीक बाद दिखाया जाता है, मगर यहाँ पर जो सामान होता है 2 पाउंड से भी कम होता है यानी कि ड्रग्स। तो जो टोको होता है वो थोड़ा चिल्लाता है, मगर जो हमारा वाल्टर है वो बताता है कि इसके अगले वीक में मैं तुम्हें इससे भी 2 गुना यानी कि 4 पाउंड दूंगा। ये सुनने के बाद टोको थोड़ा गुस्सा होता है, मगर कहता है हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे रहा हूँ एंड मैं तुम्हारा पैसा भी दूंगा अगर तुमने मुझे दे दिया। मगर याद रखना अगर तुमने ये काम नहीं कर पाया ना तो समझो हो गया। तो जो भी हो हमारा वाल्टर भाई बहुत ही अच्छे मूड में है। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना के वो जैसे को देता है कि ये सामान लाओ, हमें जल्दी से जल्दी तैयारी करना पड़ेगा ये सब बनाने के लिए यानी कि ड्रग्स बनाने के लिए। तो ड्रग्स बनाने के लिए उन लोगों के पास बहुत सारा चीज़ कमी थी, तो उन लोगों को ये सब कुछ चोरी करना पड़ा एक फैक्ट्री से एंड ये दोनों बहुत ही अच्छे चोर निकले। तो जो भी हो कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम था जिसके कारण वो लोग आज रेगिस्तान नहीं जा पाए। तो घर के बेसमेंट पर उन लोगों का काम शुरू होता है एंड वो लोग ड्रग्स बनाना शुरू करते हैं। एंड देन लास्ट में हमें दिखाया जाता है इस सीरीज के कि वो लोग ड्रग्स बेचते हैं। यहाँ पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ 4 पाउंड नहीं बेचते, इससे भी ज़्यादा ड्रग्स देते हैं, जो देखकर टोको बहुत ही खुशी होता है एंड उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। तो यहाँ पर टोको का एक आर्मी वाल्टर को बहुत ही बुरा भला कहता है, जिसके कारण जो टोको होता है वो गुस्से में आ जाता है, खुद के ही आर्मी को मार डालता है यानी कि बेहोश कर देता है मार मार के। देन उसको लेकर चला जाता है गाड़ी में। तो जैसे एंड जो हमारा वाल्टर वाइट है वो देखते रहता है एंड वो लोग बहुत ही खुश है। अब वो लोग सोच रहे थे कैसा अजीब सा आदमी है एंड इसके साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड पैसे पाकर वाल्टर बहुत ही खुश है एंड वो बहुत ही कॉन्फिडेंस आ चुका है उसमें। तो ये सीजन यही तक, आगे और भी सीजन है, सीजन 2, 3, 4, 5। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाके सीजन 2 एंड बाकी सीजन भी देख लीजिए एंड अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं इस वीडियो में तो आगे का सीजन भी एक्सप्लेन करने के बारे में सोचेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए आराम से